वो पढ़ने में कौन माहिर है? जो पढ़ करके फिर दूसरों को पढ़ाता है। शूद्रों को ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मण बनाता है शिव बाबा। ब्राह्मण ऊंचे होते हैं या देवताएं ऊंचे होते हैं? ब्राह्मण ऊंचे गाए गए। तो शूद्रों को ब्राह्मण तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बनाया, ब्राह्मण से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। विष्णु को फॉलो करते हैं तो वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे ही एकमात्र बड़ी ना बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करते हैं तो ब्राह्मण कहे जाते हैं। देवता कब कहे जाते हैं? देवता किसकी औलाद? देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? डॉक्टरों को डॉक्टर बनाने वाला डॉक्टर। इंजीनियरों को इंजीनियर बनाने वाला इंजीनियर। पढ़ाई तो होती है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो पढ़ाने वाले कौन होंगे? इंजीनियर। वकीलों को वकालत पढ़ाने वाला, बैरिस्ट्री पढ़ाने वाला बैरिस्टर होगा। तो देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? कौन बनाएगा? महादेव। विष्णु बनाएगा। अरे विष्णु में 4 भुजाएं तो कैसी हैं? नहीं, अलग अलग तो हैं। 4 भुजाएं नीचे ऊपर दाएं बाएं अलग अलग तो हैं, लेकिन वो चलने वाली है या चलाने वाली है? चलने वाले है? चलने वाले। 4 भुजा रूपी जो 4 आत्माएं हैं वो स्वयं चलने वाली है या चलाने वाली है? वो चलती है, माने उनको चलाने वाला कोई और है। वो कौन है? शंकर। वो तो है, बिंदु तो है ही है, लेकिन उन 4 भुजाओं के ऊपर वो 4 भुजाएं किसको सहयोग देती है? शिव ज्योति बिंदु को सहयोग देती है या प्रजापिता के विश्व की बादशाही बनाने में सहयोग देती है? विष्णु के बादशाह। शिव तो विश्व का बादशाह बनता नहीं है, उसे बादशाही लेनी भी नहीं है। उसको तो वापस जाना है। फिर साकार में कौन है? वो प्रजापिता, जिसको वो भुजाएं सहयोग देती है। प्रजापिता कहे ना। मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज संगम युगी कृष्ण। तो गॉड हुआ शिव और शिव गॉड के नेक्स्ट हुआ प्रजापिता। जो विश्व का मालिक बनता है। ऊंचते ऊंच साकार में कौन? प्रजापिता। साकार में जो ऊंचते ऊंचे है उसके द्वारा ही गाया जाता है गीता का भगवान। ब्रह्मा ऊंचते ऊंचे नहीं है। माँ के द्वारा बादशाही नहीं मिलती, वर्षा नहीं मिलता। बाप के द्वारा वर्षा मिलता है। तो जो बाप प्रजापिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप गाया जाता है। मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा उसको मानती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उस आदि पुरुष को मानते हैं, आदि पिता को।
वो हुआ प्रजापिता। वही गीता का साकार भगवान के रूप में सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। आदि में भी वो बीज था और अंत में भी वो बीज बन करके रहता है। इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में जो दो भुजाएं दिखाई जाती हैं, लेफ्ट साइड की विनाशकारिणी शक्ति और राइट साइड की स्थापना और पालना करने वाली शक्ति, वो दोनों भुजाएं कैसी दिखाई जाती हैं? है? टूटी हुई दिखाई जाती है। माना माया का ऐसा वितंडावाद फैलता है संसार में कि भगवान के रूप में जो पाठ बजाने वाला साकार भगवान है, सारे जगत का पिता है, सारे जगत का नाथ है, उनकी सहयोगिनी विशेष शक्तियों को भी तोड़ देती है। कौन है? माया। इसलिए माया को टाइटल मिला हुआ है कौन सा? सर्वशक्तिमान। एक बार तो सबको अनिश्चय पैदा कर देती है। बाप ने दिया है? बाप ने दिया ऐसा कहते? बाप सच्चा है या झूठा है? अच्छा। सच्चा बाप है तो कुछ नियम बनाएगा ना, वो नियम बनाता है। कौन बुद्धि से सरेंडर होता है पहले? माया। 300-400 यज्ञ के आदि में भी बुद्धि से सरेंडर हुए थे क्या? बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान, ये बुद्धिमान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसके सामने सरेंडर हुए थे क्या? बाप के सामने सरेंडर हुए थे आदि में? कि आदि ब्रह्मा के सामने सरेंडर होकर रह गए? किसके सामने सरेंडर हुए? अरे ब्रह्मा के सामने। यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि में, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, तो बाप का साथ दिया था या अम्माओं का साथ दिया था? अम्मा को साथ। माताओं का साथ दिया। माता। बाप का साथ किसी ने नहीं दिया। जो आदि में होता है वो अंत में भी परीक्षा होती है। अगर परीक्षा न हो तो माला के मण के तैयार नहीं कहे जाएंगे, माला नहीं मानी जाएगी। नंबर वार। ओम शांति।